दोस्तों इस वीडियो में ना हम एक्सिस फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड के ऊपर पूरा डिस्कशन करेंगे। अभी रिसेंटली एक हफ्ता पहले ही मतलब हमारी टीम में किसी ने फ्लिपकार्ट एक्सिस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया और लगभग एक हफ्ता हुआ है हमें ये वाला जो कार्ड है रिसीव हुआ है। अब वीडियो बनाने का पर्पस पता है क्या है, क्योंकि 20 जून 2025 के बाद फ्लिपकार्ट एक्सिस क्रेडिट कार्ड के काफी सारे फीचर्स में बदलाव हुआ। तो अब रिसेंटली एक हफ्ता पहले ही हमारे पास ये क्रेडिट कार्ड आया। तो अब इसकी ऐप में जाकर के भी ना मैं आपको एक एक फीचर्स दिखाऊंगा, सारे फीचर लाइव दिखाऊंगा आपको, ताकि आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी से एक एक चीज समझ में आ जाए। अच्छा, फीचर्स के बाद इस वीडियो के एंड में इस क्रेडिट कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में भी समझाऊंगा, यानी इन डिटेल आपको ये वीडियो मिलने वाली है। वीडियो में बने रहना, इस क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड सारे फीचर्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अब देखो, सबसे पहले वेलकम बेनिफिट की बात करते हैं। वेलकम बेनिफिट से पहले भी ना एक बार हम इसकी फीस देख लेते हैं। तो रिसेंटली अब इसकी जो फीस हमारे को लगी है वो 500 रुपए फीस लगी है, प्लस 18% जीएसटी इसके ऊपर लगता है, यानी ऑल टुगेदर 590 रुपए इस कार्ड की जो है हमारे को फीस लगती है। ठीक है, ऐसे ही पहले साल के लिए जब मतलब कहने का मतलब ज्वाइनिंग फीस तो 590 रुपए लगी। अब जब एक साल पूरा हो जाता है तब कोई फीस नहीं लगती। सेकंड ईयर ऑनवर्ड फिर इस क्रेडिट कार्ड की 590 रुपए जो है फीस लगती है। ठीक है, अच्छा अब ये तो हो गई फीस की बात, लेकिन एज अ ज्वाइनिंग बेनिफिट हमारे को दो जगह पे एक तरह से डिस्काउंट मिलता है। पहला मिलता है फ्लिपकार्ट के ऊपर। ठीक है, फ्लिपकार्ट का ये 250 रुपए का एक वाउचर देता है। ठीक है, ये वाउचर यूज करने के लिए क्या कंडीशन है, बोलते हैं कि जी पहले 30 डेज के अंदर अंदर, यानी जैसे ही आपके पास ये क्रेडिट कार्ड आएगा ना, पहले 30 डेज के अंदर अंदर आपको इस क्रेडिट कार्ड से कोई भी एक ट्रांजैक्शन करनी है, चाहे अमेजोन पे करो, फ्लिपकार्ट पे करो, ऑल टुगेदर कैसे भी, चाहे ऑफलाइन स्पेंड करो, एक ट्रांजैक्शन आपको करनी है 30 डेज के अंदर अंदर। अमाउंट कुछ भी हो सकती है, चाहे 50 रुपए की करो, चाहे 500 रुपए की करो, चाहे 1000 रुपए की करो। एक ट्रांजैक्शन 30 डेज के अंदर करने के बाद आपको 250 रुपए का फ्लिपकार्ट का एक वाउचर मिल जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, इसके साथ साथ एक और वाउचर मिलेगा स्विगी का। ये जो स्विगी का वाउचर होएगा ना, ये 100 रुपए का आपको वाउचर मिलेगा। जब आप स्विगी पे इस वाउचर को यूज करोगे तो एक चीज याद रख लेना कि मिनिमम जो ऑर्डर है जब आप स्विगी पे कर रहे होगे वो एटलीस्ट 129 रुपए का होना चाहिए। स्विगी वाले वाउचर का एक नुकसान ये है कि स्विगी वाला वाउचर तभी आप यूज कर सकते हो अगर आपकी स्विगी पे बिल्कुल नई आईडी है, तभी वो वाउचर यूज कर सकते हो। अगर आप पहले से स्विगी का कस्टमर हो ना, फिर उस 100 रुपए के वाउचर को यूज नहीं कर सकते। तो मेन यही है कि अगर आपको स्विगी का वाउचर यूज करना है तो फिर आप कोई ऐसे घर पे मदर फादर किसी के मोबाइल नंबर से नई स्विगी की आईडी रजिस्टर करके उसको यूज कर लेना। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा ना मोबाइल फोन में दिखाता हूं इसके फीचर्स, यही के सारे के सारे फीचर्स दिखाता हूं। अब देखो, यहां पे मैंने एक्सिस बैंक की जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है ना वो ओपन कर लिया है, और क्रेडिट कार्ड वाले सेक्शन में जब मैं आया हूं ना तो कुछ ऐसा इंटरफेस दिख रहा है। तो अभी यहां पे क्या दिखा रहा है, टोटल आउटस्टैंडिंग 590 रुपए, यानी एक तरह से उसके नीचे देखो अवेलेबल क्रेडिट लिमिट कितनी दिखा रहा है अभी, 21,410 रुपए। मोटी बात यह थी कि 22,000 रुपए की हमारे को लिमिट मिली थी, जिसमें से 590 रुपए ये कार्ड की फीस लग गई। ठीक है, मैंने आपको बताया था 500 रुपए प्लस 18% जीएसटी, यानी 590 रुपए जो है इस कार्ड की फीस है। तो अभी 590 रुपए मेरे को देने हैं और 21,410 रुपए मेरी लिमिट बची है, क्योंकि मेरे को 22,000 रुपए की टोटल लिमिट मिली थी। अच्छा, कोई बात नहीं, इसको मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूं तो यहां पे देखो रिवॉर्ड्स एंड बेनिफिट्स, तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूं। इस पर क्लिक करने के बाद देखो दिखा रहे ना कि फ्लिपकार्ट का एक वाउचर मिलेगा आपको 250 रुपए का, और नीचे स्विगी का आपको 100 रुपए का वाउचर मिलेगा। अच्छा, फ्लिपकार्ट वाले वाउचर पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो ये 250 रुपए का वाउचर यहां खुल के कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ये कब मिलेगा 250 रुपए का वाउचर, जब आप एक ट्रांजैक्शन इससे कर लोगे। ठीक है जी, हमने यहां पे 2 परचेजेस किए। ठीक है, 2 परचेज कहां कहां पे किए, देखो यहां पे मैं एक बार आपको स्टेटमेंट दिखा रहा हूं। एक परचेज तो मैंने किया था अमेजोन पे, मेरे को कुछ सामान मंगाना था, उसकी वैल्यू थी 2715 रुपए, और वैसे तो एक ही स्पेंड बहुत है, बट वैसे ही मैं आपको स्टेटमेंट दिखा रहा हूं। उसके बाद हमने फ्लिपकार्ट पे 555 रुपए का भी कुछ खर्चा किया था। तो जैसे हमने जब ये पहला खर्चा कर दिया था ना अमेजोन पे सिंगल स्पेंड, उसके बाद हमारे को एक मैसेज आ गया था। ये मैसेज 2 दिन के बाद आया था, यानी पहला स्पेंड करने के 2 दिन के बाद मेरे को सिंपल टेक्स्ट मैसेज रिसीव हुआ था। ये देखो मैसेज कुछ ऐसा दिख रहा है, कांग्रेचुलेशंस ऑन योर फर्स्ट सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन विद योर फ्लिपकार्ट एक्सिस क्रेडिट कार्ड, हियर इज योर INR 500 फ्लिपकार्ट वाउचर, विजिट द लिंक दिस। अब देखो, पहली चीज तो अभी जो हाल फिलहाल फीचर्स है ना वो ये बोल रहे हैं कि आपको 250 रुपए का वाउचर मिलेगा, लेकिन मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई कि हमारे को 500 रुपए का वाउचर क्यों दिया। पहली चीज तो पहले बता रहा हूं, अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इनके जो फीचर्स लिखे हुए हैं वहां यही लिखा हुआ है कि फ्लिपकार्ट का 250 का वाउचर मिलेगा, लेकिन सच में मुझे नहीं पता कि हमें 500 रुपए का वाउचर क्यों मिला। वेल कोई बात नहीं, चलो 500 रुपए का वाउचर मिला। अब देखो मैं एक बार आपको दिखाता हूं, ये वाउचर मिला, हमने इसको एक्टिव कर दिया था। फिर उसके बाद यहां मैं अब जब फ्लिपकार्ट पे जा रहा हूं, कोई भी सामान खरीद रहा हूं ना, जैसे ये देखो 2697 का एक प्रोडक्ट है। अच्छा, नीचे क्या दिखा रहा है, 5% कैशबैक, कि भाई मैं इस
फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड को यूज करूंगा तो 5% कैशबैक तो मिलेगा ही मिलेगा, वो एक अलग चीज है। और नीचे देखो ये यूज गिफ्ट कार्ड 500 रुपए का, तो ये इस गिफ्ट कार्ड 500 रुपए के गिफ्ट कार्ड को मैं यूज कर सकता हूं। समझ गए बात को? तो मोटी बात, अभी तक वीडियो के स्टार्टिंग में हमने क्या देखी कि हमारे को एक फ्लिपकार्ट का 500 रुपए का वाउचर मिला, वो मुझे नहीं पता 500 का क्यों मिला, बट फीचर्स के हिसाब से चले तो हमें 250 रुपए का वाउचर मिलता है। दूसरा स्विगी का मैंने आपको बता दिया। अच्छा, स्विगी का जो वाउचर मिलता है उसमें कोड जो होता है ना वो होता है एक्सिस, ठीक है, FKNEW, ये आपको कोड लगाना पड़ता है, फिर आप स्विगी पे भी डिस्काउंट ले सकते हो। तो अभी हमने वेलकम बेनिफिट्स इसके देख लिए। उसके बाद इसके कैशबैक की कैटेगरी पे आते हैं। तो कैशबैक में मोटा मोटा सबसे पहला कैशबैक मिलता है मिंत्रा के ऊपर। मिंत्रा के ऊपर 7.5% का कैशबैक देता है, यानी अगर 100 रुपए का खर्चा करोगे तो 7.5 रुपए का आपको कैशबैक आ जाएगा। कंडीशन यह है कि हर क्वार्टर में, यानी हर 3 महीने में मैक्सिमम आपको 4000 रुपए का कैशबैक मिलेगा। अब क्वार्टर कैसे काम करता है, जैसे जनवरी फरवरी मार्च ये क्वार्टर हो गया, फिर अप्रैल मई जून, यानी हर तिमाही को 3 महीने को एक क्वार्टर बोला जाता है। फिर उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर, फिर उसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। तो ये एक क्वार्टर हो गया, ये एक क्वार्टर हो गया, एक क्वार्टर हो गया, ये एक क्वार्टर हो गया, यानी हर 3 महीने में, मान लो अभी जैसे जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो सितंबर चल रहा है, ठीक है, तो यहां से मैं इस क्वार्टर में चल रहा हूं, तो इन 3 महीने में मैक्सिमम 4000 रुपए का मैं कैशबैक ले सकता हूं। समझ गए बात को? अच्छा, दूसरा फीचर क्या कहता है, बोलते हैं फ्लिपकार्ट पे या फिर क्लियर ट्रिप पे अगर आप कुछ भी खर्चा करोगे तो आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। और कंडीशन इसकी भी यही है कि क्वार्टर में ज्यादा से ज्यादा आप 4000 रुपए का कैशबैक ले सकते हो। फ्लिपकार्ट आप सबको पता है, मिंत्रा आप सबको पता है, क्लियर ट्रिप एक तरह से जैसे MMT है ना, कि आप हॉलीडे पैकेज वगैरह, फ्लाइट की बुकिंग, होटल की बुकिंग, कुछ उस टाइप का ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अच्छा, अब तीसरी कैटेगरी है कि इसके कुछ पार्टनर ब्रांड्स हैं, ठीक है। ये पार्टनर ब्रांड कौन कौन से हैं? एक है कल्टफिट, फिर दूसरा है PVR, फिर तीसरा है स्विगी और चौथा है उबर। इन चारों पे अगर आप कुछ भी खर्चा करोगे तो उस केस में आपको 4% का कैशबैक मिलेगा। कंडीशन कुछ नहीं है, अनलिमिटेड आप कैशबैक ले सकते हो। अच्छा, मैं दिखा भी देता हूं, जैसे एक तो हो गया कल्टफिट, ठीक है। ये कल्टफिट क्या है? फिटनेस, लाइक जैसे मान लो ट्रांसफॉर्मेशन, कोई बहुत मोटा है उसको बहुत पतला होना है, बहुत पतला नहीं इन द सेंस फिट होना है बिल्कुल, ठीक है, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, तो इस टाइप के वो कल फिटनेस वगैरह सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। तो यहाँ 4% कैशबैक मिलेगा। ऐसे ही PVR मूवीज बुक करोगे तो यहाँ पे भी 4% कैशबैक मिलेगा। ऐसे ही ऊबर, ये ऊबर की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। 2 चीज़ें होती हैं, एक ऊबर राइड होता है, एक ऊबर ईट्स होता है। तो ऊबर ईट पे कैशबैक नहीं मिलेगा, ऊबर राइड पे कैशबैक मिलेगा, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे 4% कैशबैक। और चौथा है स्विगी के ऊपर कैशबैक मिलेगा। अब स्विगी में भी फूड डिलीवरी के ऊपर 4% कैशबैक मिलता है। नीचे ऐसा नहीं कि आप इंस्टामार्ट यूज कर रहे हो, इंस्टामार्ट पे नहीं मिलेगा। जैसे आपने ग्रोसरीज वगैरह ऑर्डर कर ली घर पे इंस्टेंटली, उस पे नहीं मिलेगा, ना ही डाइन आउट पे मिलेगा। और एक इनका स्विगी का जेनी ऑप्शन भी आता है कि कोई प्रोडक्ट आपको डिलीवर करवाना है इधर उधर, तो उस पर भी कोई कैशबैक नहीं है। तो स्विगी पे भी फूड डिलीवरी के ऊपर कैशबैक है। एक चीज़ और बोलूँ, ये जो पूरी की पूरी डिटेल्ड है ना, मतलब पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन है, ये हमने, आप मानोगे नहीं, कम से कम भी 5-6 बार अलग अलग बार कस्टमर केयर को अलग अलग डाउट्स लेके कॉल किए हैं कि इसका ऐसे कैसे है, उसका ऐसे कैसे है। तो मतलब काफ़ी रिसर्च के बाद ये वीडियो डाली है। अगर आपको वीडियो अभी तक इन्फॉर्मेटिव लग रही है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये मतलब काफ़ी हमें मोटिवेशन मिलता है जब आप वीडियो को प्यार देते हो, और मन करता है कि ऐसे वेल रिसर्च वीडियो ही डालो। वरना हमारे लिए भी बहुत आसान है कि आओ बताओ प्रोसेस क्या है, इस पर क्लिक करो, उस पर क्लिक करो, लो जी आपका कार्ड अप्लाई हो गया, ठीक है। तो थोड़ा हौसला मिलता है हमारे को। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो ये सारे अभी तक हमने फीचर्स देख लिए। अच्छा, एक सेकंड, ही पेन कहाँ गया? हाँ, अब इसके अलावा वही बेसिक फीचर है कि 1% फ्यूल सरचार्ज वेव मिलता है, लेकिन मिनिमम 400 रुपये से और मैक्सिमम 4000 के बीच में स्पेंड होना चाहिए। और बाकी 15% डिस्काउंट डाइनिंग डिलाइट, ये पार्टनर रेस्टोरेंट जितने भी हैं तो वो सारे, कोई खास बेनिफिट नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और है, 20 जून 2025 से पहले आपको साल भर में 4 डोमेस्टिक लाउंज के एक्सेस मिलते थे, लेकिन अब इस फीचर को डिसकंटिन्यू कर दिया एक्सेस फ्लिपकार्ट ने। अब आपको कोई भी एयरपोर्ट लाउंज के एक्सेस नहीं मिलता, ठीक है। फीस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ज्वाइनिंग फीस 500 रुपये है, एनुअल फीस भी 500 रुपये है। एनुअल फीस पहले साल की कोई नहीं लगती, फिर सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स फिर आपको 500 रुपये प्लस 18% GST देना पड़ता है। सेकंड ईयर ऑनवर्ड भी आप अपनी फीस को माफ करवा सकते हो, कब? अगर आप साल भर में 3.5 लाख रुपए इस क्रेडिट कार्ड से खर्चा कर लेते हो तो, ठीक है। तो ऑल टुगेदर ये सारे के सारे इसके बेसिक फीचर्स थे, जो भी सारे के सारे थे। अब मैं आपको फटाफट से अप्लाई करके दिखाता हूं कि कैसे हम घर बैठे बैठे एक्सिस फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब एक्सिस फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का जो लिंक है ना, वो मैंने नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करोगे ना, कुछ ऐसे इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। अच्छा, यहां पे सबसे पहले बोल रहे हैं कि आर यू एन एग्जिस्टिंग एक्सिस बैंक कस्टमर। तो अगर आपका एक्सिस बैंक के साथ कुछ भी बैंकिंग चल रही है, मान लो आपका अकाउंट है, करंट अकाउंट है या कोई और क्रेडिट कार्ड है, तो आप येस सेलेक्ट करोगे। अब मेरे पास एक्सिस बैंक का कोई प्रोडक्ट नहीं है, ना क्रेडिट कार्ड है, ना सेविंग अकाउंट है, इससे पहले कुछ भी नहीं है, ना करंट अकाउंट है,
तो मैंने यहाँ पे नो सेलेक्ट कर दिया, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आपको अपनी बेसिक डिटेल एंटर करनी है, जैसे अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। अच्छा, मोबाइल नंबर वही एंटर करना है जो आधार कार्ड के साथ लिंक है, ऐसे कोई भी मोबाइल नंबर मत एंटर करना, क्योंकि उस पर आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर पे ही ओटीपी जाएगा। तो जो आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है वही एंटर करना। फिर अपना पैन कार्ड का नंबर एंटर करना है, फिर नीचे पिन कोड एंटर करनी है। नेट एनुअल इनकम पूछ रहे कि साल भर में कितना पैसा कमाते हो, महीने का नहीं पूछ रहा, साल में कितना कमाते हो वो एंटर करना है। फिर ये कैप्चा कोड जो नीचे लिखा है एज इट इज ऊपर एंटर करना है। उसके बाद नीचे आपको फिर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर अगले पेज पे कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। ये सारे के सारे जो क्रेडिट कार्ड्स हैं ये हमारे को एक तरह से बता रहे हैं कि आप इन कार्ड्स के लिए एलिजिबल हो, क्योंकि हमने पीछे पैन कार्ड डाला था तो हमारी एलिजिबिलिटी के हिसाब से बता रहा है कि ये कार्ड्स के लिए आप एलिजिबल हो। जैसे एक्सिस, नियो क्रेडिट कार्ड, अलग अलग कार्ड दिखा रहा है। तो मैं इसको आगे के आगे स्क्रॉल कर रहा हूं, ठीक है। तो हमारे को जैसे यहाँ पे देखो ये फ्लिपकार्ट कार्ड आ गया, तो हमें यही अप्लाई करना है। तो इस पे यहाँ पे फ्लिपकार्ट वाले कार्ड पे आ जाएंगे और नीचे सिंपली फिर हम नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अच्छा, फिर अगले पेज पे क्या बोल रहे हैं कि एंटर द ओटीपी, जो आपके मोबाइल फोन पे भेजा गया है वो ओटीपी हम एंटर करेंगे। नीचे दोनों चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और सबसे नीचे बेसिकली सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अच्छा, अब अगले पेज पे फिर दोबारा कुछ बेसिक डिटेल पूछ रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं कि नेम एज पर पैन, जैसा पैन कार्ड पे नाम लिखा है एज इट इज नाम एंटर करना है। फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। टाइटल में सिलेक्ट करना है मिस्टर मिसेस, ठीक है। जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर नेम डिजायर्ड ऑन कार्ड, जो आपका पूरा नाम है वो आप एंटर कर दोगे कि क्रेडिट, ये पूछ रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड पे क्या नाम चाहते हो आप। तो जैसे अगर मैं अपने लिए अप्लाई कर रहा हूं तो मेरा नाम है अंकित मदान, तो यहां पे अंकित मदान एंटर कर दूंगा, ठीक है जी। फिर ऐसी बेसिक डिटेल है, मदर नेम, फादर नेम, मैरिटल स्टेटस, शादी हो गई तो मैरिड, नहीं हुई है तो सिंगल, ठीक है। ये बेसिक सारी डिटेल पूछ रहा है। फिर नीचे बोल रहा है कि जी एंटर रेजिडेंस एड्रेस, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा ये पूरा अलग से फॉर्म खुल जाएगा कि ये रेजिडेंस एड्रेस आपको कंप्लीट एंटर करना है। फिर यहाँ नीचे अपडेट पे क्लिक करना है। अच्छा, फिर उसके बाद नीचे पर्सनल ईमेल आईडी एंटर करनी है। सारी डिटेल एंटर करने के बाद नीचे चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना है और सबसे नीचे फिर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर अगले पेज पे पूछ रहा है कि आपका नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है। तो ठीक है, तो यहां पे अगर आप जॉब करते हो तो सैलरीड, खुद का बिजनेस करते हो तो सेल्फ एम्प्लॉयड। अब मैंने अपनी ही फर्म के अंदर, ठीक है, जो एक्स एजुकेशन है, खुद को एज अ सैलरी एम्प्लॉय दिखा रखा है, तो मैं यहाँ पे सैलरीड सेलेक्ट कर रहा हूँ इसलिए, ठीक है। नेट एनुअल इनकम, जैसे मैं यहाँ पे नेट एनुअल इनकम 10 लाख रुपए डाल देता हूँ। फिर उसके बाद एम्प्लॉयर स्टेटस, तो मतलब जो भी आपका, सॉरी नीचे पूछ रहे हैं कि एम्प्लॉयर सेक्टर क्या है, तो जो भी आप जिस भी सेक्टर में काम करते हो, आईटी में काम करते हो तो आईटी, ऐसे अपना सेक्टर सेलेक्ट कर लेना। ऑक्यूपेशन कोड इसको खाली छोड़ दोगे। अच्छा, फिर यहाँ पे नीचे बोल रहे हैं कि सोर्स ऑफ फंड क्या है, कि आप बिजनेस इनकम कर रहे हो, एग्रीकल्चर कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो जो भी आपकी वो है सोर्स ऑफ फंड है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। उसके बाद ऐसी ये बेसिक डिटेल पूछे, जैसे टाइप ऑफ इंडस्ट्री, कंपनी नेम, ये सारी बेसिक आपको डिटेल एंटर करने के बाद नीचे आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर अगले पेज पे कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। फ्लिपकार्ट एक्सिस क्रेडिट कार्ड आपको दिखाई देगा और यहाँ पे नीचे दिखाई देगा कि थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट, और आपको एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, इसका आपको स्क्रीनशॉट लेके रखना है। उसके बाद दोस्तों 1 या 2 घंटे के बाद ये वीडियो मैं दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास मैसेज आएगा कि आप अपनी वीडियो केवाईसी को कंप्लीट कर लो। तो वीडियो केवाईसी करने के लिए वीडियो केवाईसी का लिंक दिया जाएगा, इस लिंक पे आप क्लिक करोगे। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे ये बोलेगा कि एंटर C1 ID, ठीक है। तो जो हमने आईडी की फोटो खींची थी वो आईडी की फोटो हम एंटर करेंगे। नीचे गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, हमारे मोबाइल फोन पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, वो ओटीपी एंटर करेंगे। फिर नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर अगले पेज पे बोलेगा स्टार्ट वीडियो केवाईसी का ऑप्शन दिखाएगा, तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। वीडियो केवाईसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद बोलेगा कि पैन नंबर एंटर कर दो, मोबाइल नंबर एंटर कर दो और नीचे आधार नंबर एंटर कर दो। ये सब कुछ डालने के बाद नीचे प्रोसीड पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे नीचे आधार कंसेंट खुल जाएगा, सिंपली हम यहाँ आई एग्री पे क्लिक करेंगे। दोबारा मोबाइल फोन पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी भेजा जाएगा, वो ओटीपी एंटर करके कंफर्म ओटीपी पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस दिखा रहा है, तो सिंपली नीचे आपको प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगले पेज पे वीडियो केवाईसी स्टार्ट करने के लिए इन तीनों चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना है, नीचे प्रोसीड पे क्लिक करना है। फिर यहाँ से आपको ये कनेक्ट करेगा, थोड़ी सी क्यू है, जैसे मेरे में यहाँ पे 4 लोग मेरे से पहले वीडियो केवाईसी में लाइन में है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना, इस पेज से एग्जिट नहीं करना। उसके बाद एक्सिस बैंक का एक एम्प्लॉय आपके सामने आ जाएगा, आपकी वीडियो केवाईसी स्टार्ट हो जाएगी। उस वीडियो केवाईसी के अंदर आपको एक्सिस बैंक का एम्प्लॉय कहेगा कि आप सीधे बैठ जाइए, आपकी वो फोटो कैप्चर करेगा, एक ब्लैंक पेपर पे आपको सिग्नेचर करके उसको दिखाने हैं, और आपका जो ओरिजिनल पैन कार्ड है वो एक्सिस बैंक के एम्प्लॉय को आपको शो करना है। ये बेसिक सी वीडियो केवाईसी हो जाएगी। वीडियो केवाईसी होने के बाद आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपके एड्रेस पे डिलीवर कर दिया जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।